हेलो बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स व्हेन ईएमएफ ऑफ सेल्स आर नॉट सेम। ठीक है, तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बट जो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वहां पर क्या बात करने वाले हैं कि जो ईएमएफ ऑफ सेल है वो क्या है, डिफरेंट हो। ठीक, तो टॉपिक हमारे लिए क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन of cells when EMF of a cell are not same। तो यहां पर हम लोग कंसीडर क्या करने वाले हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, 3 टाइप के बता चुका हूं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, सीरीज में जोड़ सकते हैं या फिर पैरेलल जोड़ सकते हैं या मिक्स्ड ग्रुपिंग कर सकते हैं, यानी कि सीरीज और पैरेलल दोनों में रख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ cells but EMF of the cells are not same, means electromotive of the cells are different। तो अगेन यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हैं क्या हो सकते हैं, सीरीज में जुड़ सकते हैं और क्या हो सकते हैं, पैरेलल में हो सकते हैं। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू टेक ओनली 2 केसेस, द फर्स्ट वन इज इन सीरीज एंड द सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो द फर्स्ट वन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो क्या काम करते हैं, 2 के लिए निकाल लेते हैं, 2 के लिए, 2 सेल्स के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। बट यहां पर आप कभी भी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में जब भी बात कर रहे होंगे, सेल्स की बात कर रहे होंगे, तो आपके दिमाग में एक ही चीज होना चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द करंट। ठीक है, सो करंट इन द सर्किट की वैल्यू कितनी होने वाली है, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट वैल्यू। ठीक, तो यही चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है और इसी चीज से आपको हर एक चीज स्टार्ट करना है। तो अगर मैं बात करूं कि हम लोगों ने इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में जब डिस्कस किया था, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था, V इज इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई आर होता है। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द टर्मिनल, यानी अगर एक टर्मिनल लेंगे तो एक टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, 2 टर्मिनल लेंगे तो 2 टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर क्या करते हैं, लेट 2 सेल्स हैविंग ईएमएफ, ईएमएफ की वैल्यू कितनी मान लें, एक की E1 मान लें और दूसरे की E2 मान लें, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मान लें, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना मानकर हम लोग चले, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2, इनको हम क्या काम करें, आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्या कर दिया हमने, आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो देखो पहली चीज मैंने कहा, ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस और ये हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1, और यहां पर एक टर्मिनल ले लिया A, यहां पर टर्मिनल ले लिया B और ये रेजिस्टेंस ले लिया इंटरनल R1। ठीक, सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो दूसरा वाला क्या काम किया हमने, फिर से वही काम। ठीक, तो ये क्या काम किया मैंने कहा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो R2 है। ठीक है, और ये टर्मिनल क्या हो गया, C हो गया। तो देखो एक सेल ये हो गया, एक सेल कौन सा हो गया, ये हो गया, दूसरा सेल क्या हो गया, ये हो गया। इन दोनों सेल्स को हमने क्या काम किया है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। तो आप जानते हैं कि जब भी रेजिस्टेंस की बात करते हैं हम लोग, तो हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी AB के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, BC के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, व्हेनेवर AC के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। ओके,
तो हमने कहा सबसे पहले कि वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए बी। तो क्या लिख लें पहले, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल किसके, ए बी के। तो ये क्या हो जाएगा, वी ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब वी ए बी का मतलब क्या हो गया, वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी। बट वी नो दैट वी इज इक्वल टू कितना होता है, कहां से, इंटरनल रेजिस्टेंस से। वी इज इक्वल टू होता है ई माइनस आई आर होता है। तो इसको इक्वेशन 1 मानकर चलता हूं। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, वी ए बी इज इक्वल टू, देखो ई की जगह यहां पर कितना है मेरे लिए, E1 है, तो कितना हो जाएगा E1 माइनस यहां पर I, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है, I फ्लो होगा। तो यहां पर कितना हो गया I, लेकिन रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। सो द वैल्यू ऑफ VAB बराबर E1 माइनस R1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट VA माइनस VB बराबर VA माइनस VB बराबर कितना हो जाएगा, E1 माइनस IR1 हो जाएगा। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए बी हो गया। ओके, तो ये सॉल्यूशन हो गया हमारे लिए। अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल बी सी। उसके बाद हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। तो देखो टोटल इलेक्ट्रिक करंट कहां से जा रहा है, ए से सी पर फ्लो कर रहा है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए सी हो जाएगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल बी सी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल किसके, बी सी के। तो ये क्या हो जाएगा, देखो वही हाल, वी बी सी बराबर कितना हो जाना चाहिए, वी बी माइनस वी सी। अब पूरा सॉल्व तो नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि यहां पर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वी बी माइनस वी सी बराबर कितना हो जाएगा, देखो E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E2 माइनस IR2 हो जाएगा। सो दिस वन विल बी इक्वेशन 4 हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या मिल गया, इक्वेशन 3 की वैल्यू एक मिल गई है, इक्वेशन 4 की वैल्यू मिल गई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड सी। यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक करंट यहां से यहां तक जो फ्लो हो रहा है उसकी बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए सी क्या हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए सी कितना हो जाएगा, वी ए सी बराबर वी ए माइनस वी सी। क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी सी। पर देखा जाए तो हमारे पास क्या वैल्यू है, वी ए माइनस वी सी की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। किसकी वैल्यू है, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू है या वी बी माइनस वी सी की वैल्यू है। तो देखो मैं क्या काम करता हूं इस इक्वेशन में, प्लस वी बी और माइनस वी बी बराबर कितना होगा, 0 ही होगा। ठीक, तो किसी इक्वेशन में अगर हम लोग क्या काम करते हैं, 0 ऐड कर दें तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देयरफॉर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वी ए सी बराबर वी ए, मैंने क्या काम किया, माइनस वी बी यहां पर और प्लस वी बी यहां पर कर दिया। कोई फर्क पड़ा नहीं, क्यों, क्योंकि माइनस वी बी प्लस वी बी क्या हो गया, 0 हो गया। और यहां पर क्या था इक्वेशन में, माइनस वी सी था। अब देखो ये क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी हो गया और ये वी बी माइनस वी सी हो गया। तो इक्वेशन 4 और ये हो गया इक्वेशन 5। ठीक है, तो इतना भी लिख लो, फिर उसके बाद मैं यहां पर मिटा के लेकर आऊं। तो अब देखो हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, अब क्या काम करें, इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेशन को क्या करते हैं, इक्वेट कर लेते हैं, या उसको वहीं रहने देते हैं, यहां से मिटा के मैं लिख रहा हूं। तो अगेन
हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन, यहां वाला जो था 3, 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5, फ्रॉम 3, 4 एंड 5 VAC बराबर कितना हो जाएगा? देखो VA माइनस VB की वैल्यू कितनी थी? E1 माइनस IR1 कितना हो जाएगा? E1 माइनस IR1। VB माइनस VC की वैल्यू कितनी है? E2 माइनस IR2, तो यहां पर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस E2 माइनस IR2। तो देखो VAC बराबर मेरे लिए कितना हो जाएगा? VAC की वैल्यू, VAC E1 प्लस E2 कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2 और माइनस I कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर कितना बच जाएगा? R1 प्लस R2 बच जाएगा। ओके, तो VAC की वैल्यू क्या हो गई? इक्वेशन 6 हो गया। बट स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था? that we have to calculate the electric current drawn in the circuit। ठीक, तो हमको कैलकुलेट क्या करना था? I कैलकुलेट करना था, और इस इक्वेशन से जो मिल रहा है अभी आपको क्या मिल रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल AC मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग एक चीज और मान लेते हैं। मैंने कहा लेट टोटल EMF ऑफ सेल इज कैपिटल E। क्या हो जाए? ये और ये मिलाकर जो EMF है वो कितना है? कैपिटल E है, और एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो हम लोगों ने क्या काम किया है कि ये जो होल सर्किट है, ये जो होल इलेक्ट्रिक सेल है, उसको एक इलेक्ट्रिक सेल से रिप्लेस्ड कर दिया है। अब रिप्लेस्ड करने का तरीका मैं यहां पर लिख देता हूं। देखो मैंने क्या काम किया? एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगा दिया, उसकी वैल्यू कितनी है? E है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना लगा दिया? R लगा दिया। ठीक है, और ये हो गया। अब इस पूरे को रिप्लेस्ड किया गया है, ना कि AB को या BC को। तो क्या किया गया है? ये पूरा रिप्लेस्ड किया गया है। ड्यू टू दैट ये पॉइंट क्या कहलाएगा? A, और ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? C। ठीक, तो ये क्या हो गया? AC हो गया। सो नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल AC, देयरफॉर VAC बराबर कितना होना चाहिए? VA माइनस ऑब्वियसली VC, बट VAC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो E माइनस IR हो जाएगा। कितना हो जाएगा? E माइनस IR हो जाएगा। ये इक्वेशन 6 था, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। नाउ इक्वेट इक्वेशन 6 एंड 7। क्या काम करें? इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है? VAC के बराबर है। ठीक है, तो नाउ इक्वेट इक्वेशन 6 एंड 7। तो देखो हम लोगों को कितना मिल जाएगा? यहां से मिलेगा जो E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2 बराबर E माइनस IR मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या मिल रहा है हमको? E के बराबर क्या है? E1 प्लस E2 है, और R के बराबर कितना है? R1 प्लस R2 है। हेंस वी कैन से दैट E इज इक्वल टू कितना है? E1 प्लस E2 है, और R इज इक्वल टू कितना है? R1 प्लस R2 है। तो अब बात कर लेते हैं, एक लाइन और बचा हुआ है कि करंट ड्रॉन इन द सर्किट क्या होगा। तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कोई प्रेजेंट होगा, किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के प्रेजेंस में करंट ड्रॉन कितना हो जाएगा? ओके, करंट ड्रॉन इन सेल in the presence of external resistance, in the presence of क्या हो जाए? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक, तो हम लोगों को फॉर्मूला आपको पता है। क्या फॉर्मूला पता है? I इज इक्वल टू कितना होता है? E अपॉन R प्लस R होता है। तो देखो यहां पर भी वही फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I बराबर E अपॉन
आर प्लस स्मॉल आर। ठीक, इस फॉर्मूले को हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं इंटरनल रेजिस्टेंस में। ठीक, तो अब देखो यहां पर E की वैल्यू कितनी है, E बराबर E1 प्लस E2 है, R बराबर क्या है, R1 प्लस R2 है। हेंस I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई R अपॉन R प्लस R2 हो जाएगा। So this is the electric current drawn in the circuit in the presence of external resistance. ठीक, if there are two electric cells are connected in series, but for an electric cell, but for n cells, अगर n cells किस में जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, जितने हैं जोड़ते हुए चले जाओ, प्लस En डिवाइडेड बाई R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3, कहां तक, Rn तक। तो ये क्या हो जाए, अगर हमारे लिए क्या हो, इंटरनल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, तो n सेल्स के लिए रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। दिस इज द रिजल्ट इफ द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर सेल सीरीज में जुड़े हुए हैं तो बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक, तो पहले इतना लिख लो। अब दूसरे वाले केस की बात करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। नाउ कंसीडर द नेक्स्ट केस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन of cells when EMF are not same, when EMF are not same। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब सेम नहीं होंगे तो उस केस की बात करने जा रहे हैं, क्या हो जाएगा रिजल्ट। तो देखो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, फिर से वही हमने कहा, नाउ कंसीडर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, या तो कैपिटल में लिखिएगा पूरा या फुल स्मॉल में लिखिएगा। ठीक है, तो EMF ऑफ सेल्स आर कितना है, E1 एंड क्या मान लें, E2 मान लें। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मान लें हम लोग, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और क्या मान लें, R2 मान लें। ठीक है, तो अब देखो कनेक्ट कर देते हैं इसको सीरीज में। मैंने क्या काम किया, दो सेल माने हैं, ज्यादा आसानी रहेगी। ये हो गया, इसके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, R1 हो गया, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना हो गया, E1 हो गया। ओके, दूसरा वाला केस मान लिया, ये सेकंड केस हो जाएगा, और ये वैल्यू हो गई। इसके लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना माना है, E2 माना है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना माना है, R2, और ये क्या मेरे लिए R1 है। ठीक है, ये मान लिया पॉइंट A है, और ये क्या मान लिया, B है। देखो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होकर नेगेटिव टर्मिनल में जाता है। ठीक, तो यहां पर क्या हो गया, अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक करंट या टोटल इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो अब हमने कहा कि देखो यहां से इलेक्ट्रिक करंट आएगा, या एक काम करते हैं, किसी जंक्शन को मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट हमने कहा यहां से फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है, कहां से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो यहां जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, यहां जाएगा, और इलेक्ट्रिक करंट यहां पर जाएगा। दो इलेक्ट्रिक करंट होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब भी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कितना हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। यानी एक इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो करेगा और दूसरा इलेक्ट्रिक करंट कहां फ्लो करेगा, इसमें फ्लो करेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो आई करंट यहां से प्रोड्यूस हुआ है, मैंने क्या बात किया, मैंने कहा दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। देखो दो तरीके से कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा यहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ I1, इसमें चला गया इलेक्ट्रिक करंट I2। ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इलेक्ट्रिक करंट I1 इसमें आ गया, इलेक्ट्रिक करंट I2 इसमें आ गया। तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट कितना आ जाएगा, I1,
और यहां से इलेक्ट्रिक करंट क्या आ जाएगा I2। ठीक, कोई कंडीशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो यहां पर मैंने कहा ये वाला एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया और दूसरा सेल ये हो गया। अब आप चाहें तो अलग अलग पॉइंट मान सकते हैं, इसको मान ले A, इसको मान लिया B, तो यहां पर मान ले पॉइंट C, इसको मान लेते हैं D, तो VAC माइनस VAD निकालें। ये सब चीजें निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं यहां पर जो हम लोग बात करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन रिमेन्स कांस्टेंट। तो मैंने ये सारी चीजें मानी। मैंने कहा EMF cells are E1 and E2, internal resistance R1 and R2, all these two cells are connected parallelly, therefore potential difference will be same। ठीक, तो देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके क्रॉस होगा, इस वाले सेल के क्रॉस, वही पोटेंशियल डिफरेंस के इसके क्रॉस हो जाएगा, इसके क्रॉस हो जाएगा। तो हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम, वो कितना हो जाएगा? V हो जाएगा। ओके, कंफ्यूजन नहीं। ठीक, बट यहां पर प्रॉब्लम एक और है। प्रॉब्लम यह है कि इसके लिए इलेक्ट्रिक करंट I1 है और इसके लिए इलेक्ट्रिक करंट कितना है? I2 है। ठीक, तो हमने क्या मान लिया? देखो, मान लेते हैं कुछ जंक्शन मान लेते हैं। अब क्या काम करें? इसको C मान लिया और इसको क्या मान लिया? D मान लिया। तो देखो, एक BA मान लेते हैं और एक क्या मान लेते हैं? CD मान लेते हैं। यह हमने कहा कि when current is flowing from दिस सर्किट। ठीक है, तो हमने क्या काम किया? देखो, अब यहां पर सबसे पहली चीज हमने कहा फ्रॉम फिगर कुछ भी मान लेते हैं इसको 2A, क्योंकि एक ऑलरेडी फिगर बना चुके हैं। तो फ्रॉम फिगर 2A V इज इक्वल टू कितना होता है? E माइनस IR होता है। ठीक, V इज इक्वल टू कितना होता है? E माइनस IR होता है। तो देखो, एक टर्मिनल ये हो गया BD। ठीक, ये वाला क्या मानकर चल रहे हैं? BD। तो मैंने कहा VBD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? VBD। मेरा VBD लिखने का कोई पर्पस नहीं है, बस ये है कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं कि एक करंट यहां से फ्लो हो रहा है, एक करंट यहां से फ्लो हो रहा है। तो ये वाले को मैंने मान लिया B से D और इसको क्या मान लूंगा? C से A। ठीक है, तो VBD बराबर कितना हो जाएगा मेरे लिए? ये वाला डिनोट कर रहा है, ये BD को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और ये किसको डिनोट कर रहा है? CA को, या कह सकते हैं AC को। तो वो क्या हो जाएगा? DB हो जाएगा। तो VBD की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? देखो, E1 माइनस I1 R1। बट ऑलरेडी मैं कह चुका हूं पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। तो VBD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मेरे लिए VBD की वैल्यू कितनी है? V है। हेंस V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E1 माइनस I1 R1। ठीक है, देयरफॉर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो I1 R1 इज इक्वल टू, ये इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? E1 माइनस V हो जाएगा। हेंस I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E1 माइनस V अपॉन R1 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 1। क्या हो गया? इक्वेशन 1। अब दूसरा हमने कहा ये वाला क्या है? VCA है। तो देयरफॉर VCA बराबर कितना हो जाएगा? E2 माइनस I2 R2। तो VCA बराबर कितना है हमारे लिए? V है। तो V E2 माइनस I2 R2, इसको भी इधर ले आते हैं, इसको इधर लेकर चले जाते हैं, तो ये इधर आएगा प्लस, ये इधर जाएगा माइनस। तो I2 R2 बराबर क्या हो जाएगा? E2 माइनस V। हेंस I2 बराबर कितना हो जाएगा? E2 माइनस V अपॉन R2 हो जाएगा। कितना हो गया? ये हो गया इक्वेशन
2। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हम क्या कह रहे हैं, देखो VAB की बात करें, VBC की बात करें, VCD की बात करें, कुछ भी बात कर लीजिए आप, तो आपके लिए क्या रहने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो हर हाल में इस पूरे के लिए कितना रहने वाला है, V रहने वाला है, चेंज होने वाला नहीं है। बट यहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होकर आया I1, यहां पर आया I2, तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट आपको कितना मिल जाएगा, I मिल जाएगा। तो फ्लो होना कितना स्टार्ट हुआ था, I फ्लो होना करंट स्टार्ट हुआ था, और फाइनली भी आपको कितना मिल रहा है, I ही करंट मिल रहा है। ठीक है, तो हमने कहा एक और चीज कि टोटल इलेक्ट्रिक करंट, इतना लिख लो, टोटल इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इक्वेशन 1 और 2 की मुझे जरूरत है तो मिटा नहीं रहा हूं मैं। तो यहां पर मैंने कहा कि टोटल इलेक्ट्रिक करंट, टोटल इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या मिल जाएगा, I बराबर, देखो I1 की वैल्यू कितनी है, E1 माइनस V अपॉन R1, प्लस I2 की वैल्यू कितनी है, E2 माइनस V अपॉन R2। बट यहां पर क्या है, R1 है, यहां पर R2 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन नहीं ले सकते हैं। ड्यू टू दैट वी विल टेक LCM, तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये E1 R2 माइनस V R2, और ये इधर चला जाएगा, प्लस E2 R1 माइनस V R1, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R1 R2। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को क्या मिला, V अभी कॉमन नहीं मिला है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन नहीं मिला है, तो अभी और सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक, और एक और काम करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा, काम ये करना पड़ेगा जैसे पिछले वाले केस में किया था कि इस पूरे सर्किट को हम लोग क्या करेंगे, एक सर्किट से रिप्लेस्ड कर देंगे। ठीक है, तो वो बहुत आसान काम है, बट यहां पर अभी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, I R1 R2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1, और ये दोनों एक जगह कॉमन ले लिया तो माइनस V, और क्या हो जाएगा मेरे लिए, R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो अब क्या काम करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को इधर लाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे लिए, V R1 प्लस R2 बराबर E1 R2 प्लस E2 R1, और ये इधर आ जाएगा माइनस I R1 R2 हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको इस तरह क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस वाला केस आपको याद होगा, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होता है। ठीक है, तो उसको आपसे क्या करना है, इक्वेट करना है, और यहां पर क्या है, V की जगह क्या जो आ जाए, E की जगह जो आ जाए, और आई आर की जगह जो आ जाए वही वैल्यू हम बता देंगे। जैसे पिछले केस में क्या हुआ था, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और R इज इक्वल टू क्या मिला था, R1 प्लस R2 मिला था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा मेरे लिए E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और ये हो जाएगा माइनस I R1 R2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 2, और ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 हो जाएगा। ओके, अब क्या काम करते हैं कि हम लोग कहें ये जो EMF है, ये जो दोनों सेल्स हैं, इसको हम लोग वन सेल से रिप्लेस्ड कर दें। ठीक, तो मैं ये फिगर मिटा रहा हूं क्योंकि अब मुझे जरूरत नहीं है इसकी। तो मैंने क्या काम किया, इन सेल्स को रिप्लेस्ड कर दिया। नाउ द कॉम्बिनेशन, नाउ द कॉम्बिनेशन इज रिप्लेस्ड बाय सिंगल सेल। EMF उसका कितना हो, E है, एंड
इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R है। ठीक है, तो A और C के क्रॉस वही हाल, ये हो जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट C हो गया, ये पॉइंट A हो गया, और ये क्या हो गया, EMF E, और ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, R हो गया। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल AC यानी VAC बराबर कितना हो जाएगा, E माइनस IR हो जाएगा। और वी नो दैट VAC हो या VAB हो या VAD हो, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी देर पहले हमने क्या माना है, V माना है, तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू E माइनस IR हो जाएगा। ठीक, यहां पर लिख लो ताकि भूलो ना, VAC बराबर क्या है, V है, बिकॉज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द टर्मिनल्स विल रिमेन कांस्टेंट। तो V इज इक्वल टू EIR हो गया, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4। नाउ इक्वेट इक्वेशन 3 एंड 4। क्या करें, इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, क्या मिल जाएगा, देखो यहां पर जो हमारे पास है E माइनस IR इज इक्वल टू क्या वैल्यू है, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 माइनस IR1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक, तो देखो बेटा यहां पर क्या है हमारे लिए, E किससे रिप्लेस्ड हुआ है, इस वाले कॉम्बिनेशन से रिप्लेस्ड हुआ है, और IR किससे रिप्लेस्ड हुआ है, इस वाले कॉम्बिनेशन से रिप्लेस्ड हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि I तो हटा दो, तो R किससे, I यहां पर भी है तो R इससे रिप्लेस्ड हो गया, और E इस पूरे इक्वेशन से क्या हो गया, रिप्लेस्ड हो गया। देयरफॉर E इज इक्वल टू कितना मिल गया हम लोगों को, देखो E इज इक्वल टू मिला है E1 R2 प्लस E2 R1 और डिवाइडेड बाई कितना मिल गया, R1 प्लस R2 मिल गया। इन द सेम वे R इज इक्वल टू कितना मिला है, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 हो गया। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये मिला हम लोगों को, क्या मिल गया कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 है, और नेट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 है। ठीक है, ये क्या है हमारे लिए, नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है। बट अभी खेल यहीं पर खत्म नहीं हुआ है। क्यों खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जानते हैं ऑलरेडी इंटरनल रेजिस्टेंस में कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है I इज इक्वल टू कितना होता है, E अपॉन R होता है। कितना होता है, E अपॉन R होता है। और nth सेल के लिए इफ द एक्सटर्नल इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी हाई देन I इज इक्वल टू कितना होता है, NE अपॉन R होता है। तो अल्टीमेटली मैं कहना चाह रहा हूं कि हम लोगों को कैलकुलेट जो करना है वो E अपॉन R भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये इक्वेशन 3 था, तो इसको इक्वेशन 4 मान लो और इसको इक्वेशन क्या मान लो, 5 मान लो। बस इतना करना है और डिवाइड कर देना है, कुछ काम नहीं करना है। ठीक है, लिख लिया होगा होप सो ये सब। बस 2 4 5 लाइन और बचा हुआ है। तो यहां पर क्या हो गया हमारे लिए, डिवाइड इक्वेशन 4 बाई 5। तो क्या हो जाएगा, E को हमने क्या काम किया, R से डिवाइड कर दिया। अब देखो E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू जो है वो लिख देता हूं, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, ये हो गया E की वैल्यू डिवाइडेड बाई R की वैल्यू। तो डिवाइडेड बाई R की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 आएगा। तो क्या हो जाएगा, R1 R2 और डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया R1 प्लस R2, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 4 लाइन और बचा हुआ है। E अपॉन R बराबर कितना हो जाएगा, देखो E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R1 R2 हो गया। अब क्या काम करते हैं, इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा,
E1R2 डिवाइडेड बाई क्या मिल जाएगा, R1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाई क्या मिल जाएगा, R1R2। तो देखो R1R1 कैंसिल आउट, R2R2 कैंसिल आउट, हेंस E अपॉन R बराबर कितना मिल जाएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 मिल जाएगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं फॉर n सेल्स। फॉर n सेल्स तो देखो जितना सेल्स होंगे बेटा वही काम होता जाएगा, जुड़ता हुआ चला जाएगा। तो फॉर n सेल्स E अपॉन R बराबर कितना हो जाएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस कहां तक, En अपॉन Rn तक। ठीक, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इंटरनल रेजिस्टेंस का रेशियो मिल जाएगा। तो ये हम लोग दो केसेस आज डिस्कस किए हैं। कौन कौन सा, कि जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेम ना हो, तो देखो यहां पर क्या मिला हमको कि जो रेजिस्टेंस है वो डिवाइडेड में है, E बाई R है, और वहां पर आपको क्या मिला, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, जबकि रेजिस्टेंस क्या मिला, R1 प्लस R2 मिल गया था। ठीक है, तो आज के लिए बस फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जब हम बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ वगैरह की। ठीक है, तो थैंक यू।